सोनोग्राफी के चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। देखो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको अल्ट्रासाउंड का कंस्ट्रक्शन आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो आज के टॉपिक में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को देख लेते हैं। देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करते हो, कोई विद्युत क्षेत्र ई अप्लाई करते हो, तो इनकी फिजिकल डायमेंशन में क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, इनकी फिजिकल डायमेंशन में परिवर्तन हो जाता है। और इसका उल्टा भी, अगर किन्हीं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप अगर उनके फिजिकल डायमेंशन में आप चेंज करते हो, आप परिवर्तन करते हो, तो उससे क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे पदार्थ जिन पे विद्युत क्षेत्र लगाने पर उनकी फिजिकल डायमेंशन में परिवर्तन होता है और फिजिकल डायमेंशन में परिवर्तन करने पर विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो ये इफेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। देखो सन 1888 में सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट थे, पियरे एंड जैक्वेस क्यूरी। इन्होंने सबसे पहले पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वर्णन किया। इन्होंने बताया कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, ये किस तरीके से होते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं ये बहुत छोटे छोटे डाइपोल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, डाइपोल बने होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स उनको बोलते हैं उनसे ये बने होते हैं। इनमें बहुत सारे अनगिनत डाइपोल होते हैं और ये डाइपोल्स क्या होते हैं, ये एक जियोमेट्रिक पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं। एक स्पेशल जियोमेट्रिक पैटर्न होता है, इसमें अरेंज होते हैं। तो डाइपोल जो मॉलिक्यूल होता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूँ। डाइपोल मॉलिक्यूल में क्या होता है, इसके एक एंड पर, एक किनारे पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ये एक डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूल होता है। इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो चार्ज का बैलेंस होता है सही नहीं होता है, एक साइड पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या एक डाइपोल मॉलिक्यूल है, डाइपोल मॉलिक्यूल कहलाता है। इसमें जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं इसके ऊपर, इसके अंदर अरेंज होते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल किस तरह से बना होता है, देखो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं। इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस तरह से मॉलिक्यूल होते हैं, डाइपोल मॉलिक्यूल, ये अरेंज होते हैं। और इनके ऊपर हम क्या करते हैं, इनके ऊपर हम जो इनकी प्लेटिंग कर दी जाती है दोनों साइड में और इन पर चार्ज इन पर अप्लाई किया जाता है। तो कोई भी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है वो अनगिनत डाइपोल जो मॉलिक्यूल है इनसे बना होता है और ये मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनको रीअलाइन कर सकता है। हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर इनको रीअलाइन कर सकते हैं, जिससे क्रिस्टल की डायमेंशन भी चेंज हो जाती है। क्रिस्टल की क्या होती है, डायमेंशन चेंज होती है। जैसे ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है इसके ऊपर अभी चार्ज नहीं लगा हुआ है, तो ये एक अलग जो अरेंजमेंट के अंदर अरेंज्ड है डाइपोल। जैसे ही आपने चार्ज लगाया तो इस चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये जो डाइपोल जो मॉलिक्यूल है ये अरेंज हो जाते हैं, जिससे इसकी थिकनेस भी क्या होती है, क्रिस्टल की थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे बहुत थोड़ी होती है, बढ़ती है, लेकिन थिकनेस बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे इसकी थिकनेस टी डैश ले और इसकी टी ले। जैसे चार्ज अप्लाई करोगे ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीअलाइन करेंगे। रीअलाइन करने से क्या होता है, इनकी क्रिस्टल की थिकनेस बढ़ जाती है। यहाँ पर टी डैश थिकनेस है, टी थिकनेस से ज्यादा बढ़ी है। एक चीज और, जब हम इस पर चार्ज अप्लाई करते हैं तो क्रिस्टल से होके कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है। क्रिस्टल से करंट प्रवाहित नहीं होता इसके अंदर से क्या होता है, ये जो प्लेटिंग इलेक्ट्रोड है, ये प्लेटिंग इलेक्ट्रोड कैपेसिटर की तरह से बिहेव करते हैं। किस तरह से बिहेव करते हैं, कैपेसिटर की तरह से, जिससे क्या होता है, इनके मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होते हैं, ये डाइपोल अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाते हैं, जिससे इस क्रिस्टल की डायमेंशन के अंदर परिवर्तन आ जाता है। अगर इस क्रिस्टल पर वोल्टेज को एक सडन ब्रस्ट के रूप में, एक छोटी सी पल्स के रूप में अगर अप्लाई किया जाता है, तो उससे क्या होता है, इससे ये जो टीनी डाइपोल है, छोटे छोटे डाइपोल है, ये एक सिंबल की तरह से एक करताल के अंदर वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जिससे अल्ट्रासाउंड वेव उत्पन्न होती है। जिससे क्या होती है, अल्ट्रासाउंड वेव उत्पन्न होती है। बेकिंग ग्लोब जो ट्रांसमिशन में आप देख सकते हो, जैसे ये आपका क्रिस्टल एलिमेंट है, इस क्रिस्टल एलिमेंट पे ये जो लाइट इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य जैसे ही आप
वोल्टेज का एक सडन ब्रस्ट उत्पन्न करते हो, तो उससे क्या होगा, ये जो डाइपोल जो होंगे, जो मॉलिक्यूल्स है, ये एक सिंबल की तरह से वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जिससे अल्ट्रासाउंड वेव इससे उत्पन्न होती है। बेकिंग ब्लॉक क्या करता है, बेकिंग जब ये अल्ट्रासाउंड बीम होगी, ये अल्ट्रासाउंड बीम सीधी क्या जाएगी टिश्यू की तरफ, जैसे यहाँ पे टिश्यू जो स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसकी तरफ क्या होती है अल्ट्रासाउंड वेव प्रोपागेट करने लग जाती है। लेकिन ये बैकवर्ड साइड में भी प्रोड्यूस होती है, क्या होती है, बैकवर्ड साइड में भी प्रोड्यूस होती है, और जो एक सिंबल की तरह से ये वाइब्रेट होती रहती है। तो इन वाइब्रेशन को बेकिंग ब्लॉक तुरंत ही क्या कर देता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको डैम्पन कर देता है, उनको खत्म कर देता है। क्यों, ताकि टिश्यू इंटरफेस से जब ये अल्ट्रासाउंड टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, तो उस समय ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है, रिसीवर की तरह से बिहेव करता है। क्या ट्रांसड्यूसर क्या करता है, रिसीवर की तरह से बिहेव करता है। ट्रांसड्यूसर का प्राइमरी काम क्या होता है, ट्रांसड्यूसर का प्राइमरी काम होता है अल्ट्रासाउंड बीम को प्रोड्यूस करना, और सेकेंडरी प्रोड्यूस करना और उसको टिश्यू की तरफ ट्रांसमिट करना, और सेकेंडरी काम क्या होता है, इन अल्ट्रासाउंड बीम को जो टिश्यू इंटरफेस से टकरा के वापस आ रही है, जो इको उत्पन्न हो रहा है, उस इको को डिटेक्ट करने का काम भी होता है। यानी एक समय ये ट्रांसमीटर की तरह से बिहेव करता है, और उसी कुछ समय बाद क्या करता है, एक रिसीवर की तरह से बिहेव करता है। तो बेकिंग ब्लॉक क्या करता है, जो बैकवर्ड और जो अल्ट्रासाउंड जो प्रोड्यूस हुई है, उनको तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि इसको सेकेंडरी फंक्शन के लिए ट्रांसड्यूसर को तैयार कर सके। सेकेंडरी फंक्शन के लिए ट्रांसड्यूसर को क्या करता है, ये प्रिपेयर करने का काम करता है। इस प्रकार जैसे ही साउंड वेव टिश्यू इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो ये क्रिस्टल एलिमेंट से आकर टकराती है, और क्रिस्टल एलिमेंट पर इनकी जो एनर्जी है, इस एनर्जी के कारण क्रिस्टल एलिमेंट पर क्या होता है, एक कंप्रेशन फोर्स लगता है, एक कंप्रेशन फोर्स लगता है, जिससे टिनी डाइपोल का अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट डिस्टर्ब होता है। और टिनी डाइपोल के अरेंजमेंट डिस्टर्ब होने से क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। उस वोल्टेज को क्या किया जाता है, उस वोल्टेज को डिटेक्ट करके उसको ऑसिलोस्कोप या टीवी मॉनिटर के ऊपर उसको प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो अल्ट्रासाउंड है, इससे एक इमेज का प्रोडक्शन होता है। अतः इस फिजिकल कंप्रेशन से टिनी डाइपोल अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, जिससे क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के मध्य एक वोल्टेज प्रेरित होता है। इस वोल्टेज को एम्पलीफाई किया जाता है तथा इसे एक ऑसिलोस्कोप या टीवी मॉनिटर पर अल्ट्रासाउंड सिग्नल के रूप में डिस्प्ले कर दिया जाता है या भेज दिया जाता है। इस कंप्रेशन फोर्स के कारण जो अल्ट्रासाउंड बीम रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, और उस कंप्रेशन फोर्स के कारण जो वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को पीजो इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया, पीजो इलेक्ट्रिसिटी। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी, जिसे प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो कंप्रेशन फोर्स के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसे हम पीजो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। देखिए, कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों में भी ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला क्रिस्टल है, जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। लेकिन आजकल उपयोग में आने वाले सभी जो ट्रांसड्यूसर है, उनमें मैन मेड सिरेमिक्स या क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, मैन मेड सिरेमिक्स या क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे क्रिस्टल्स जो मैन मेड है और जिनमें पीजो इलेक्ट्रिसिटी या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उन्हें हम फेरो इलेक्ट्रिक्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, फेरो इलेक्ट्रिक्स कहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैन मेड जो सिरेमिक्स या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है काम में लिया गया था, वो बेरियम टिटानेट है, जिसे पीजेटी लेड जर्कोनेट टिटानेट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। तो सबसे पहले जो मैन मेड जो फेरो इलेक्ट्रिक्स या जो पीजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक काम में लिया गया था, वो बेरियम टिटानेट था, जिससे पीजेटी लेड जर्कोनेट टिटानेट, लेड को जो केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, प्लम्बम बोलते हैं, पीजेटी काम में पीजेटी क्रिस्टल भी हम इसको बोलते हैं। देखो, पीजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम उन्हें अलग अलग साइज और शेप में हम उन्हें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जिस साइज और शेप के चाहिए उनको हम बना सकते हैं।
पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को रेडियल और थिकनेस मोड में वाइब्रेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे ये एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, इसको ये अगर थिकनेस मोड में वाइब्रेट करने के लिए डिजाइन किया जाएगा तो ये इस तरह से होगा। ये क्या होगा, इस तरह से, मतलब ये अल्ट्रासाउंड बीम ऊपर की ओर भी और नीचे की, अपनी थिकनेस के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, अपनी थिकनेस के अकॉर्डिंग ये अल्ट्रासाउंड बीम का प्रोडक्शन करेगा। रेडियल मोड में किस तरह से होता है, देखिए रेडियल मोड वाले एक सर्कुलर है, तो ये अपनी पूरी जो पेरिफेरी है, इस पेरिफेरी के अकॉर्डिंग जो अल्ट्रासाउंड बीम है इनका प्रोडक्शन करेगा। मेडिकल अल्ट्रासाउंड में जो ट्रांसड्यूसर काम में लिए जाते हैं वो थिकनेस मोड के अंदर क्या होते हैं, थिकनेस मोड में वाइब्रेट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, न कि रेडियल मोड में। लेकिन कुछ अमाउंट के अंदर अगर आपने थिकनेस मोड का ट्रांसड्यूसर बनाया तो कुछ अमाउंट में तो उसमें रेडियल जो मोड में भी वो वर्क करता है। लेकिन इसका जो इसको इस तरह से ट्यून किया जाता है, इसके जो एम्पलीफायर सर्किट है उसको इस तरह से ट्यून किया जाता है कि जो थिकनेस मोड के अलावा जो भी फ्रीक्वेंसीज होगी उनको ये ट्यून आउट कर देता है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए जो मैन मेड या जो नेचुरल जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं इनके अंदर पीजोइलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि इसके अंदर जो डाइपोल्स है, टीनी डाइपोल्स, छोटे छोटे डाइपोल्स मैंने बताया था, अनगिनत डाइपोल्स नहीं थे, ये एक रेंडम अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन हमें करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो सिरेमिक क्रिस्टल है उनको हम क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म करते हैं। और जैसे मान लो ये कोई स्पॉट के अंदर हम इसको सिरेमिक क्रिस्टल को हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे इसको गर्म कर रहे हैं, इसको गर्म करेंगे और इसके हम किनारे पर क्या करते हैं, हम वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। इस कांस्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से क्या होगा, ये जो डाइपोल है ये डाइपोल मूवमेंट के लिए फ्री हो जाते हैं। ठीक होते हैं, हाई टेम्परेचर पे अपने मूवमेंट के लिए फ्री हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर का मूवमेंट फ्री होने का ये अपने आप को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन कर लेते हैं। और इस अवस्था में जब सारे अलाइन हो जाते हैं उस अवस्था से हम क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अप्लाई रहने देते हैं। जिससे क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा तो ये जो टीनी डाइपोल है ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही अलाइन ही रह जाते हैं। इस तरह से इनके अंदर क्या करते हैं हम इनके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है वो डेवलप की जाती है इन क्रिस्टल्स के अंदर। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है उसमें पीजो इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टीज है वो नहीं पाई जाती है। जैसे अगर हम क्वार्ट्ज का देखें तो 573 डिग्री सेंटीग्रेड है, बेरियम टेट्रानेट के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर पर इसके अंदर क्या होगा, कोई भी पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। ऐसे PZ4 328 डिग्री सेंटीग्रेड क्यूरी टेम्परेचर होता है और PZ5A इसकी 365 डिग्री सेंटीग्रेड जो पीजो इलेक्ट्रिक जो इसका क्यूरी टेम्परेचर होता है, इस पर इसमें कोई भी पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है।